और विदेश नीति की बात वो कर रहा है अंजना जी, क्योंकि आपने उतना मौका सुप्रिया को दिया है। मैं नहीं बोलूंगा विदेश नीति पर। जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सुनिए। जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने बोला कि हमने जो भी मैदान में कमाया, इंदिरा गांधी ने उसको गवाया। द बिलावल भुट्टो एंड अमेरिकन्स मेड अ डैश आउट ऑफ हर। पूनावाला ने इसकी छोड़ो, इसके मालिकों और इंदिरा गांधी, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे ये पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका, इसलिए मैं टोके दे रही हूं। यहां पर जो लोग इकोनॉमिस्ट बने आए हैं वो औनी पौनी बातें कर रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होता है, उनके लोगों पर महंगाई का क्या पड़ता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय बिजनेसेस की, छोटे उद्योगों की, लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा, जनता को बताइए ना। इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा कि हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा, महंगा होगा, उसकी मांग गिरेगी, कम खरीदोगी, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन यहां पर कम करेंगी, उत्पादन कम करेंगी। सबसे पहला प्रभाव जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, छटनी होगी। तो हमें हिंदुस्तान की चिंता है, और एक हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, और इस डेमोक्रेटिक देश में सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की आत्मा का सबसे पहला कण है। आप सवाल मत पूछिए, आपको जो बात करनी करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना, इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करे, और इसलिए ना करे क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की पूछने की? और अंतिम, डोंट यू डेयर, एक अंतिम बात मैं अंजना जी कहना चाहती हूं। आपको इनको रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका, इसलिए मुझे रोकना जरूरी हो गया। इनको आईना दिखाना जरूरी है। किसी की राष्ट्रीयता पे सवाल मत उठाइए। 29 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है, वो 2.5% पे ग्रो करे, 3% पे करे, 2% पे करे। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अगर वो 6% पर भी करेगी, 6.5% पर भी करेगी, तब भी हम कम ग्रो कर पा रहे हैं। और कम ग्रोथ का मतलब है हमारे यहाँ गुर्बत ज्यादा है, हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा। पीएलएफएस सर्वे देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे, 17% बेरोजगारी है, 42% बेरोजगारी है ग्रेजुएट्स में। किस दुनिया में रहकर ये लोग बात कर रहे हैं? और ये बेरोजगारी बढ़ेगी अगर हमारे एक्सपोर्ट्स पर खतरा पहुंचेगा, जो कि पहुंचेगा। इससे कोई भी भारतीय जो भारत से प्यार करता है वो कहेगा भारत का अपमान अगर एक आदमी कर रहा है, लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ खुलकर बोलिए। लेकिन मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। ठीक है, चलिए आप शहजाद जी एक बार जवाब दीजिए। 140 करोड़ का देश आपके साथ। सुप्रिया जी आराम से। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी जी बोले ट्रंप इज अ लायर, लेकिन राहुल जी बोलेंगे ट्रंप इज राइट। ये भी इंटरेस्टिंग है ना। अंजना जी, आप मुझे मेरा मौका देंगी या नहीं देंगी? भाई डेड इकोनॉमी पर उन्होंने बोला ना ट्रंप इज राइट, मतलब पीएम मोदी बोले ट्रंप इज अ लायर, राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेंगे ट्रंप इज राइट। भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, क्या वो ट्रंप के इस टैरिफ वाली लगातार आने वाली धमकी के इस तनाव को, इसको झेल पाएंगे, उबार पाएंगे? वो जिम्मेदारी आप ही की, सरकार के कंधों पर है। अंजना जी, मैं आपके सवाल पर अगले 45 सेकंड में आऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इतनी देर रुकाया गया, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए बिना हस्तक्षेप के, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि बड़े नेताओं के ऊपर रिसर्च होती है, और बड़े नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च करके कहा कि कोई भारतीय भारत के सेना के खिलाफ नहीं बोलता। किसी ने भारतीयता के ऊपर सवाल नहीं उठाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। आप सुप्रीम कोर्ट को आप मानती है नहीं मानती है, वो एक अलग विषय है। दूसरी बात, अब कौन बात कर रहा है कि फेल विदेश नीति है? वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अलायंस पार्टनर तक को अपनी अलायंस नीति में नहीं रख पाए। आम आदमी पार्टी चिटक गई, टीएमसी चिटक गई, वो विदेश नीति पर बात कर रहे। तो मैं बताना चाहता हूं फेल नीति क्या होती है। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, अंजना जी आपको न्याय करना है मेरे साथ, अंजना जी, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कहा था कि यूक्रेन के साथ वोट कीजिए और रशिया के S-400 और तेल को त्यागिए। उसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन यूक्रेन एंड रशिया वाज राइट। विदेश नीति और फेल नीति पर वो बात कर रही है जिन्होंने G7 पर झूठ बोला, सऊदी वर्क वीजा नहीं दे रहा भारत को, उसका झूठ बोला, पाकिस्तान और रशिया का MOU हुआ, ये झूठ बोला। इन्होंने बोला मालदीव के साथ रिश्ते खत्म हो गए। मालदीव जिसने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, वो आज पूरी कैबिनेट के साथ खड़े रहकर मोदी जी का स्वागत कर रहा था। जिस श्रीलंका के बारे में बोला कि श्रीलंका आपसे टूट गया, अलग हो गया, श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुनकर आए, उनकी नई सरकार चुनकर आई, तो पहला व्यक्ति जो वहां पे गया वो विदेश मंत्री थे, और जो पहला इंटरनेशनल विजिट हुआ वो उनका भारत में हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेतागण जो है वो श्रीलंका गए। ये तो इनकी विदेश नीति की बातें हैं, और विदेश नीति की बात वो कर रहा है अंजना जी, क्योंकि आपने उतना मौका सुप्रिया को दिया है। मैं नहीं बोलूंगा विदेश नीति पर। जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सुनिए।
जनरल सैम मैनेक्शॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने बोला कि हमने जो भी मैदान में कमाया, इंदिरा गांधी ने उसको गवाया। द बिलावल भुट्टो एंड अमेरिकन्स मेड अ डैश आउट ऑफ हर। हमें कम से कम वो जवाब दीजिएगा, पूरा करने दीजिए, मैं आप ही से जवाब दूंगी। आज अंजना जी, और आज की बात पर आते हैं। आज एक के बाद एक स्टेटमेंट देखिए। एक तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं रशिया में अजीत डोवाल जी वहां पर है, हमने तय कर लिया है हम अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र नीति को नहीं चेंज करेंगे, हम अपने हितों के, अपने अधिकारों के, अपने लोगों के हिसाब से चलेंगे। ये वो देश नहीं है अब कि जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाने से पहले अमेरिका फोन करता था तो न्यूक्लियर टेस्ट रोक देते थे। नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसा किया था। ये वो देश नहीं है कि रोनाल्ड रेगन पत्र लिखता था राजीव गांधी को कि ऐसे बात करो जिया से और हम जाकर बात कर लेते थे। ये वो देश नहीं है कि 65 का युद्ध जीतने के बाद 68 में पाकिस्तान को जमीन सौंप के आ जाए और कच्चा तीबू देकर आ जाए। ये वो देश है जहां पर आज ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मैं तो मोदी से बात करूंगा। ये वो देश है जब एक स्टैंड लेता है तो रशिया ने अपने यूएस के साथ मिलिट्री जो डील है उसको कैंसिल कर दिया, उससे वॉकआउट कर दिया है।